हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ इतिहास की वस्तुनिष्ठ का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो हमारे जो सर्वाधिक जो शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ और डी बालोद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ को हम क्या जानते हैं? जहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बात करूं, अगर पूछा जाए कि इसमें सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी, तो प्राचीन गुफा इसमें सिंगनपुर की, ऐसी सिंगनपुर की जो गुफा है वो काफ़ी क्या हो जाएगी? प्राचीन हो जाएगी। इसकी बात करें, जो रायगढ़ का जो सिंघनपुर था वो किस काल से संबंधित था? तो वो पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है कि प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता था? ठीक है, जिसके ऑप्शन है ए रायगढ़, बी सिरपुर, सी राजनांदगांव, डी खैरागढ़। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। तो रायगढ़ में ही क्या है? हमारा कबरा पहाड़ है। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे सवाल की और तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। तो चंवरडाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो चंवरडाल पर पहाड़ी स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी बसनाझार, ऑप्शन सी सिंघनपुर, ऑप्शन डी टेरम। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंघनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सिंघनपुर। चलते हैं अपने चौथे सवाल की और चौथा सवाल क्या कहता है ये देखते हैं। तो चौथा सवाल क्या कहता है हमारा? छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अब पूछा है क्या? चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र उसके खोज करने वाले कौन थे सर्वप्रथम? ऑप्शन नंबर ए है जे आर काम्बले एवं रामेंद्रनाथ मिश्र, दूसरा भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्रनाथ मिश्र, तीसरा भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल नंबर 5वां, छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त होता है? जो मेनहीर पाषाण स्तंभ है वो प्राप्त होता है किस स्थान से? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा करका भाट। ऑप्शन नंबर ए जो है करका भाट वो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा करका भाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा देखते हैं क्या कहते हैं। अगला सवाल जो हमारा है कौन सा? हमारा सवाल नंबर छठवां सवाल। हमारा सवाल नंबर कौन सा? छठवां। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए? धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी दुर्ग जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला दुर्ग। ठीक है, और इसको कैसे जमाना है? पाषाण युग के काल क्रम के अनुसार, जैसे कि क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग, उत्तर पाषाण काल युग और नवपाषाण युग, इनके आधार पर इनको जमाना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और ऑप्शन नंबर डी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जिस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तीसरा सिंघनपुर, उसके बाद आ जाएगा चौथा हमारा कबरा पहाड़, उसके बाद पहला धनपुर जिला बिलासपुर और फिर आ जाएगा हमारा कौन सा? अर्जुनी जिला दुर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7वां हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला तालागांव, ऑप्शन दूसरा मल्हार, ऑप्शन तीसरा हमारा तुमाड़ और ऑप्शन जो हमारा चौथा है वो क्या है? सिवरी नारायण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मल्हार। ठीक है, तो मल्हार से क्या मिले? महापाषाण कालीन युगीन सभ्यता मिले। अगले सवाल की ओर हमारा 8वां सवाल क्या कहता है कि ड्रैगन
आकृति के शैल चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ड्रैगन आकृति के जो शैल चित्र वो मिलते हैं हमारे कहाँ? चितवा डोंगरी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं वो? चितवा डोंगरी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कहलाता है? वह गुफा जहाँ एलियन के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है आपका कबरा पहाड़, चंवर ढाल, सिंघनपुर, चरामा, कांकेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, चरामा कांकेर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चरामा कांकेर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल और लास्ट सवाल की ओर, जो हमारा 10वां सवाल है वो क्या कहता है? अंधेरे में चमकने वाली गुफा कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन चरामा कांकेर, दूसरा धनपुर जिला बिलासपुर, तीसरा अर्जुनी जिला दुर्ग और चौथा खैरपुर जिला रायगढ़। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खैरपुर जिला रायगढ़। कौन सा हो जाएगा हमारा? खैरपुर जिला रायगढ़। तो आज के जो हमारे प्रमुख 10 सवाल थे वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वस्तुनिष्ठ सवाल कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।